हेलो गाइज। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ शुरू से लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि कई सालों का मेरा परीक्षा देने का एक्सपीरियंस रहा है। कई परीक्षा मैंने पास किया है, इसलिए फालतू चीज़ों को याद करने के चक्कर में न पड़े। आज मैं सामान्य ज्ञान जीके जीएस के 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में लेकर के आया हूँ। इसमें परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी विषय जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंट, कई विषयों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इसमें कई किताबों का संकलन है। आप शुरू से लास्ट तक पूरा क्वेश्चन हल करके कमेंट में बताइए कि आप इसमें से कितना सही करते हैं। चलिए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में कब पारित किया गया? तो इसमें सही आंसर है 1929। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कब किया गया? सही आंसर है मार्च 1940। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ये सही आंसर है 9 अगस्त 1942। इसमें शुरुआत मुंबई से शुरुआत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किसने उठाया था? सही आंसर है मौलाना हसरत मोहानी ने। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? सही आंसर है अब्दुल गफ्फार खान। इनको फिरोज गांधी के भी नाम से जानते हैं। भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, रौलट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? सही आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है लाला लाजपत राय। निम्नलिखित क्रांतिकारी में कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं था? सही आंसर है इसमें सही आंसर है भगत सिंह। भगत सिंह काकोरी कांड से नहीं जुड़े थे। बाकी सब राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, ये सब काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? सही आंसर है बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? सही आंसर है सतलज नदी। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? फुलहर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह गोमती नदी की उत्पत्ति पीलीभीत जिले के मादो टांडा के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग? सही आंसर है कच्छारी मिट्टी। इसको जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये पंजाब से असम तक फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? सही आंसर है 1 हेक्टेयर से कम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो ये गेहूं का फसल का रोग है रस्ट। सही आंसर है। इसमें 3 प्रकार के रोग लगते हैं। पहला पीला कीट होता है, दूसरा भूरा कीट, तीसरा काला कीट। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। चाय विश्व में भारत का चौथा स्थान है। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? सही आंसर है पारादीप। निम्न में से किसी एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र को भोर का तारा के नाम से जानते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी महासागर धारा, यहाँ थोड़ा गलत लिखा गया है, CO, कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी महासागर धारा नहीं है? ये अगुलहास, ये अगुलहास जो है कि गर्म धारा है। और यहाँ निम्नलिखित में कौन सी शीत महासागर पूछा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागर धारा नहीं है? तो अगुलहास नहीं है, क्योंकि ये गर्म और ये ठंडी पूछा है, तो इसमें अगुलहास जो है गर्म धारा होगा, तो बाकी सब ठंडी जल धारा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी एक में रुधिर वर्षा होती है? रुधिर वर्षा कहाँ पाई जाती है? तो इटली में होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? सही आंसर है कांच, और सबसे अधिकतम जो होता है वो निर्वात में होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण? सही आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन। सही है, प्रकाश का प्रकीर्णन। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो सही आंसर है 8 बिट। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? सही आंसर है संवेग संरक्षण। निम्न तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? सही आंसर है कार्बन। हास्य गैस कौन सा है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो सही आंसर है फल से। इंसुलिन प्राप्त होता है? इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है पास की वस्तु स्पष्ट देखने में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? छिपकली। सही आंसर है छिपकली। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? सही आंसर है 42वां। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक? सही आंसर है वैधानिक अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? सही आंसर है 61वें अनुच्छेद 61 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में थोड़ा यहाँ गलत लिखा है, लोकसभा में कम से कम होगा। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं एक वर्ष में? तो सही आंसर है वर्ष में 2 बार। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? सही आंसर है राजस्थान। कुल भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद लागू है, जिसमें कि पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक, पांचवा तेलंगाना, छठवां उत्तर प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत है? सही आंसर है पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है। सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? सही आंसर है 1972। भारत में प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई गई थी? सही आंसर है बिहार। निम्न ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है?
सही आंसर है सौर ऊर्जा। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से कई किताबों का निचोड़ कितना समय में आप लोगों के लिए हम यह कंटेंट तैयार करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सही आंसर है दीव।